और इसी के साथ अब बात नीट पेपर लीक मामले की करते हैं, जिसमें बिहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आर्थिक अपराध शाखा ने देर रात संजीव मुखिया को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर बिहार सरकार ने 3 लाख का इनाम रखा था। दरअसल संजीव 5 मई 2024 को हुए नीट पेपर लीक के बाद से ही लगातार फरार चल रहा था और अब संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले में कई और राज्य से पर्दा उठ सकता है और अन्य लोगों की भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं नीट पेपर लीक मामले में कैसे हुई मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की गिरफ्तारी। तो ये बीते कल देर रात ये गिरफ्तारी हुई है, जिसकी जानकारी आज सुबह दी गई है। मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को गिरफ्तार किया गया है। पिछले साल से यानी करीब 11 महीनों से ये व्यक्ति लगातार फरार चल रहा था। ईओयू की टीम ने पटना से इसे गिरफ्तार किया है और साथ ही गिरफ्तारी के बाद में अब उससे पूछताछ भी की जा रही है। एडीजी ईओयू ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। बीते देर रात इसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसकी जानकारी आज दी गई। 5 मई 2024 पिछले साल से संजीव जो है वो लगातार फरार चल रहा था, गिरफ्त से दूर था, लेकिन अब इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकार ने 3 लाख रुपए का इनाम भी इस मास्टरमाइंड के ऊपर रखा हुआ था। कई परीक्षाओं के पेपर लीक करने का आरोप संजीव मुखिया पर है और फिलहाल अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन इसके साथ ही इस मास्टरमाइंड की पूरी कुंडली क्या है, एक नजर उस कुंडली पर भी डाल लेते हैं, जहां आपको बता दें कि लूटन मुखिया के नाम से इसे ये मशहूर है कि ये लूटन मुखिया है और पहली बार साल 2010 में नकल कराने का पूरा मामला सामने आया था, जिसमें ये शामिल बताया जाता है कि ये उसमें शामिल था। जिसके बाद में साल 2016 में बिहार सिपाही भर्ती पेपर लीक जो है उसमें भी इस व्यक्ति का नाम आया। संजीव मुखिया का नाम 2016 में भी सामने आया। साथ ही बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक में भी संजीव मुखिया का नाम ही निकलकर सामने आया था। और परिवार जो है संजीव मुखिया का, वो पूरा परिवार भी अपराधों में ही लिप्त है। बेटा शिव कुमार डॉक्टर नीट लीक केस में फिलहाल अभी जेल में है। शिव कुमार ने पीएमसीएच से एमबीबीएस किया हुआ है और साथ ही नूरसराय उद्यान महाविद्यालय में सहायक था संजीव मुखिया। फिलहाल अब पुलिस की गिरफ्त में है और उससे लगातार पूछताछ हो रही है कि आखिर उसके गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं इस पेपर लीक मामले को लेकर। खासतौर पर पिछले 11 महीने से वो फरार चल रहा था। 3 लाख रुपए का इनाम भी बिहार सरकार ने उसके ऊपर लगाया था। हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुरेश इस वक्त जुड़ रहे हैं ताजा जानकारी के साथ। मधुरेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर के? एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है नीट पेपर लीक मामले को लेकर के और 11 महीनों से ये फरार चल रहा था। हाँ बिल्कुल, ये पिछले 5 मई को जब ये नीट परीक्षा हुई, उसके बाद उसी रात को पुलिस को जानकारी मिली कि पता चला कि ये प्रश्न पत्र जो है वो लीक हो गए थे और 6 तारीख को ही बताया जाता है कि संजीव मुखिया बिहार से बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल चला गया और लगातार उसके बाद वो फरार ही था। हालांकि इस बीच में जो ईओयू की टीम है और बिहार पुलिस की टीम है लगातार दबिश बना रही थी उसके ऊपर में और उससे लगातार गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही थी। उसके घर वालों से भी पूछताछ की गई। उसके घर पे कई बार छापेमारी की गई, जहां से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले और फिर कल शाम को पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि बिहार में आया हुआ है संजीव मुखिया, जिसके बाद पूरा जो तंत्र है पुलिस का वह एक्टिव हो गया और जानकारी मिली कि पटना के सगुना मोड़ के एक फ्लैट में वो रुका हुआ है। जिसके बाद देर रात एक टीम बनाकर एसटीएफ की और ईओयू की जो टीम है एक टीम बनाई गई और इस पूरी गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया और संजीव मुखिया को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि अभी संजीव मुखिया से एक लंबी पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद उसको कोर्ट में भी प्रोड्यूस किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े हुए और लगातार इस पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। तो कुल मिलाकर इस वक्त 11 महीने के बाद में ये बड़ी सफलता इस वक्त पुलिस को मिली है बिहार में। खासतौर पर जो नीट पेपर लीक हुआ था पिछले साल 5 तारीख को इसका एग्जाम हुआ था, जिसके बाद में जानकारी मिली कि ये पेपर लीक हो गया है और तभी से ये मास्टरमाइंड जो है वो लगातार फरार चल रहा था। लेकिन अब बड़ी सफलता मिलते हुए इसको गिरफ्तार कर लिया गया और आगे अब और भी अन्य गिरफ्तारियां आगे आने वाले समय में होती हुई नजर आएंगी। इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। सोमवार को सुबह 10:30 बजे होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।